पता है पुष्पू, कल रात हमने ख्वाब में किसे देखा? अब ये मत कहिए नवाब साहब कि आपने हमें देखा। हमने अपनी नानी जान को देखा था। वो सपने में हमसे क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही होंगी कि सही समय पे अपनी दवाई ली कि नहीं। नहीं नहीं, वो हमसे ये पूछ रही थी कि भाई पुष्पू कैसी है, वो तो हमारे खानदान की जैसी लगती है, हैं? अरे वो तो बड़ी खूबसूरत है, नायाब है, बेमिसाल है। क्या नवाब साहब आप भी ना। झूठ। चल हट, झूठ नहीं सच, मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नवाब साहब, आपको किसी की भी कसम खाने की जरूरत नहीं है, हमें आप पे पूरा भरोसा है। भाई तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। एक बात कहें, वो जो हमारी नकचड़ी बहू है ना, वो आपके बारे में बात नहीं करने देती। जैसे भी कभी हम आपका नाम लेते हैं ना, उसका नाक मुंह सब एकदम चढ़ जाता है। इसलिए उसके डर से हम कभी कह नहीं पाए आपसे, मगर आज कहते हैं। आपका ये जो हमारी तारीफ करने का अंदाज है ना, हमें बहुत पसंद है। पुष्पू, अरे हो गया क्या हमारा? वाकई सही कहा मैडम सर ने, आपका तबीयत बहुत खराब है। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है ना? हाँ, क्योंकि हम जाने पहचाने हैं नवाब साहब, हम बहुत जाने पहचाने हैं आपके। ये खीरा हटाइए। खाकसार को करिश्मा सिंह कहते हैं। और आप पुष्पा जी, ये आपका अस्पताल है? हाँ, ये यहाँ ये सलोन में आप क्या कराने आई हैं, बताइए हमको। अरे अरे मेरी लाडली बहू, मेरी प्यारी बहू, मैडम सर को मत बताना सब इसके बारे में। हाँ, मैया कसम हम कह रहे हैं। अब हम तो अभी आए, नवाब साहब तो पहले से यहाँ बैठे थे। हम तो अभी आए हैं ना नवाब। हाँ हाँ, ये यहाँ हमारी जिंदगी में बहुत लेट आई। हाँ? अरे मेरी लाडली प्यारी बहू, घर जाके निपटाते हैं ना ये सब, हाँ, है ना? घर जाके यहाँ क्यों, हम अपने हाथों से राजमा चावल बना के खिलाएंगे आज तुमको, आपको। हाँ पुष्पा जी, चलिए चलिए चलिए। हाँ, अब ऐसा चलेंगी आप, ऐसा मुंह लेके चलेंगी? हाँ हाँ करते। मैडम सर, एक गुड न्यूज़ है। हमने मोबाइल कंपनी वालों से बात की है और सुमन वर्मा का एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया है। कहाँ? शास्त्री नगर, अशोक चौराहा, मार्ग नंबर 53। फैंटास्टिक। चलिए फाइनली पता कर ही लेते हैं कि ये माजरा क्या है। नहीं मैडम सर। जी मैडम बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुलेखा ने बताया कि आप किसी लड़की के बारे में पूछ रही थी। जी, इस लड़की को आपने कहीं देखा है? कुछ दिन पहले इनके साथ यहाँ पे कुछ हुआ था, शायद आप पहचानती हो। अच्छे से देखिए। अरे ये तो वही लड़की है। कौन लड़की? अरे जिसके साथ वो घटना घटी थी। क्या क्या घटना घटा था? हम हैं हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने की SHO। जी, हम एक्चुअली आपके काम के बहुत बड़े मुरीद हैं। हम आपके आर्टिकल्स रेगुलरली फॉलो करते हैं। आपके लिखने का अंदाज, आपका बोल्ड तरीका, आपके लफ्ज हमें बहुत पसंद है। हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके काम से और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पिछले कई दिनों से आपके आर्टिकल्स आना बंद हो गए हैं। आपने घर शिफ्ट कर लिया है। सोशल मीडिया पर आप इनएक्टिव हैं। किसी मुश्किल में हैं क्या आप? देखिए, हम पुलिस वाले हैं। हम आए ही हैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो प्लीज हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। पत्रकारपुरम में क्या हुआ था? क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि कुछ हुआ था। मेरी इज्जत चली गई है मैडम। ये कहना उस लड़के का है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। सुमन, नहीं माँ, आज मुझे बोल लेने दो। उसने ये कहकर शादी तोड़ दी कि अब मैं उसके घर की बहू बनने के लायक नहीं, क्योंकि अब मेरी इज्जत नहीं रही। एक मिनट मैडम, ये मेरा वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली थी। वक्त, जगह, पंडित, रिश्तेदार सब कुछ फाइनल हो चुके थे, लेकिन एंड वक्त पर मनीष ने इस शादी से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। औरों की छोड़िए, पूरे जमाने का यही कहना है कि अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही।
और वो भी छोड़िए, मेरे अपने माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनको भी यही लगता है कि उस हादसे के बाद अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। सुमन, ये क्या बदतमीजी। एक मिनट, बोलने दीजिए उसे। मैं अपने और अपने परिवार की इज्जत नहीं रख पाई। हमें ऐसा भी कहा हो गया प्रीतमपुरा मार्केट में कि सब कहने लगे कि सुमन का इज्जत नहीं है, सुमन का इज्जत चला गया, ऐसा कहा हो गया भैया? मैडम क्या बताएं आपको, बताते वक्त हमारी जबान जल रही है। उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। एक आदमी आया और बेचारी सुमन के गाल पर किस करके चला गया। वो आदमी बहुत दिनों से मेरे आसपास मंडराया करता था, मेरा पीछा करता था। मुझे लगा कि कोई आवारा लड़का है। शहर में ऐसे बहुत सारे आवारा लड़के हैं। मुझे क्या पता था कि वो कोई ऐसी हरकत करके चला जाएगा। नहीं, एक बात हमारे समझ में नहीं आया कि बदसलूकी या बदतमीजी तो वो लड़का कर रहा था ना आपके साथ, फिर इसमें आपका इज्जत कैसे चला गया? यही होता है हमारी सोसाइटी में सर। यहाँ अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी बदनामी उस लड़की को ही झेलनी पड़ती है। जो करता है उसका कुछ नहीं जाता, बात सिर्फ लड़की की इज्जत पर आ जाती है। इज्जत सिर्फ उस लड़की की जाती है जैसे लोगों के नजरों में मेरी गई। इसकी मैया की सासू मैया, मतलब लड़कियों का इज्जत अब ऐसे सड़क छाप लोगों के हाथ में होगा। ऐसे लड़कों को ना डूब के मर जाना चाहिए, जिंदा काट देना चाहिए इनको। क्या कमाल की सोसाइटी है हमारी, और क्या कमाल के माँ बाप हैं आप दोनों। मैडम जी, आप कुछ नहीं जानती है। जितना जरूरी था उतना जान चुके हैं। वो लड़का जिसने आपकी बेटी के साथ इस तरह की बदसलूकी की है, उससे बड़े गुनहगार आप दोनों हैं। जो आपने किसी और की गलती की सजा अपनी बेटी को दे दी। मैडम जी, समाज वाले तो औरतों को ही दोष देते हैं, मर्दों को कभी कुछ नहीं कहता। इसी घटिया सोच की वजह से हर गली नुक्कड़ में ये जो बदमाश और गुंडे मवाली घूम रहे हैं ना, वो बिना किसी डर के लड़कियों को छेड़ देते हैं। क्योंकि हर कोई तो औरत को ही कहता है, मर्दों को कभी कुछ नहीं कहा जाता। आपकी इस घटिया सोच की वजह से आपकी बेटी आज इतनी परेशान है, इतनी दुखी है। दिखाई नहीं देता आपको उसका दुख? तो जानती हो उस लड़की के बारे में? सुना है कि यहाँ के बाहुबली अर्जुन सिंह का लड़का बबलू था, और सब उसे यहाँ पे बबलू भैया कहते हैं। बबलू भैया? कहाँ मिलेगा ये बबलू भैया हमको? वो शाम को 5 बजे यहीं आ रहे हैं। यहाँ आने में? हाँ, 5 बजे। हाँ। एक बात बताइए, हम आप दोनों से पूछना चाहते हैं, इस तरह की पुरानी और दकियानूसी सोच के साथ आप किसका भला कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप अपनी बेटी के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है? अरे जमाना आगे बढ़ गया है, लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही और आप अब तक वहीं अटके हुए हैं। और आपकी बेटी, वो आप ही का नाम रोशन कर रही है, आपका घर का, आपके परिवार का, हमारे प्रदेश का, इनफैक्ट पूरे देश का। कितना अच्छा लिखती है वो, और आप इस तरह की बेमतलब और फिजूल की बातों में आकर उसका इतना अच्छा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। बेमतलब की बातें आपके लिए होगी मैडम जी, हमारे लिए नहीं। नहीं तो आप सोचिए कैसा लगता होगा एक बाप को जिसे हर जगह ये खोद खोद के पूछा जाता है उसके बेटी के साथ हुई उस घटना के बारे में। मैडम जी, कोई उस मवाली लड़के को ये नहीं कहता कि देखो वो बदमाश जा रहा है जिसने एक बच्ची की इज्जत पे हाथ डाला, एक शरीफ माँ बाप के घर को बेइज्जत किया। रिश्ता टूटा, रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया, सारा समाज हम पर थू थू कर रहा है। किसकी इज्जत गई मैडम जी? उस शैतान की जिसने मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की, या हमारी जिनका कोई दोष ही नहीं है? मैडम जी, मुझ में अब हिम्मत नहीं है जमाने की इस घटिया सोच से लड़ने की। देखिए, हम आपका दर्द भी अच्छे से समझते हैं, हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आवाज उठानी होगी ना, वरना इस तरह की चीजें तो हमेशा होती रहेंगी। लड़कियों के साथ तो न जाने कब से ये होता आ रहा है। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो कुछ बोलना होगा ना। सुमन आप दोनों से बहुत प्यार करती है, इसलिए सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही है।